हाँ तो मित्रों, आप हमारे बगल में बैठे हैं भगत जी, इनसे भी चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार का लोग इनसे व्यवहार करते हैं और पहले इनका क्या रिएक्शन रहता था और अब क्या हालात हैं। यानी पहले भगत जी से जब दीक्षा नहीं ले रखी थी संत रामपाल जी महाराज से, उससे पहले क्या भाव थे, अब क्या परिवर्तन पड़ा है इनमें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से। इन्हें से जानेंगे, सुनिए आप क्या कहते हैं। तो भगत जी आप बताइए, आपने दीक्षा कब ली? 1.5 साल होगा भगत जी जब तक चली थी। 1.5 साल हो गए। हाँ, उससे पहले आप ऐसे थे, दीक्षा नहीं ले रखी? उससे पहले तो क्या थे, नौकरी तेज बोल। 3 नौकरी करते थे और जो है सो मतलब जैसे पूजा पाठ कभी कभार बेकार दारू वगैरह बेकार भी करते थे, दारू वगैरह सिगरेट बीड़ी करते थे आप? हाँ, सब दारू गांजा और जैसे लौंडियाबाजी करना। अच्छा एक बात बताइए हमको, सभी बेकार करते थे कह रहे हैं, लौंडियाबाजी होता है ऐसा जब हमको ज्ञान नहीं होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि दुनिया ही इसी प्रकार की है, काल का लोक है। अभी भी कई लोग ऐसे हमसे टकरा जाते हैं जो इतनी शरारती तत्व हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ये अब पानी के बीच में रहेंगे तो गीला तो होंगे खास, ये तो है ही है। अच्छा उससे पहले आप इतने सारे नशा करते थे, तो आपने नशा छोड़ने का प्रयास किया है कभी दीक्षा लेने से पहले? हमने पहले नशा करते थे तो मतलब धीरे धीरे हमको पता नशा छोड़ने का प्रयास किया है कभी? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कभी ऐसा लगा हुआ आपको कि नहीं गुटखा बीड़ी अच्छा नहीं है छोड़ दें, या दारू अच्छी नहीं है छोड़ दें, ऐसा छोड़कर कभी देखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि हम छोड़ दें, क्योंकि जब हम होटल में नौकरी करते थे तो जब हमारे जीएम लोग बोला करते थे कि भाई अगर गुटखा जो कोई खा रहा छोड़ दो, नहीं तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो हम बोला करते थे कि नौकरी से कल निकाल रहे हो तो आज निकाल दो, लेकिन हमसे गुटखा नहीं छूटता है, ना हम छूट सकते हैं। और जैसे किसी से लड़ाई हो जाना, किसी से बहसबाजी हो जाना, ये सब तो पता है कि जगत में पहले थे तो हम सब चलता रहता था। लेकिन उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे भगवान की प्रेरणा हुई कि जब हमारा मनुष्य का जन्म मिला है तो मतलब हम मनुष्य का जन्म मिला, अपने आप से ऐसा लगता रहता था? हाँ, अपने आप से ऐसे लगता था कि जैसे मनुष्य का जन्म मिला और फिर हमने खाए पिए काम किए, शादी ब्याह हुए, बाल बच्चे, घर मकान बनाए और बूढ़े होके मर गए, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकला जन्म लेने का। सदगुरुदेव जी की वाणी है कि लखवर सूरा जूझ ही लखवर सांवत दे, और लखवर यति जहान में जब सदगुरु शरणा ले। वही दोहा आज फिट होता है इनके ऊपर। सदगुरुदेव जी की जो वाणी है कि लखवर सूरा जूझ ही लखवर सांवत दे, और लखवर यति जहान में जब सदगुरु शरणा ले। जब पहले के पुण्य कर्म अच्छे रहते हैं तो सदगुरुदेव जी की जो भक्ति पहले की रहती है वो अपने आप प्रेरणा करती है। वही इन भगत जी के साथ हो रहा था कि अपने आप इनकी इच्छा करने लगी थी। फिर आगे क्या हुआ? तो हमें सोचा करते थे कि आदमी सब कुछ करने के बाद जब आदमी मर जाता है तो ना तो भगवान मिलता है, ये पत्थर पूजो, मूर्तियाँ पूजो, ये पेड़ पहाड़ पूजते फिरो, तो उससे कोई ना तो फ़ायदा हुआ, ना मतलब हुआ, ना कोई भगवान मिला, ना मूर्ति मिली, ना कोई कुछ मिला। जन्म मिला, बाल बच्चे किए, घर मकान बने तो नहीं तो मर के चले गए, कोई मतलब ही नहीं। मतलब इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर कोई भक्ति नहीं की तो फिर वो 184 में फिर तो मरने के बाद पता नहीं चलता कि कौन सी यूनि में भोग रहा है, 84 लाख में भोग रहा है कि किसी नरक में भोग रहा है कि कहीं, पता ही नहीं चलता। फिर तो आदमी मरने के बाद तो उसको याद ही नहीं रहता है हम कि कहाँ चलेगा। फिर तो जब उसको यूनि से बाहर 84 लाख में आता है, जब उसको कष्ट होता है तब हम देखते हैं कि देखो यार इसके किसी के कीड़े पड़ गए हैं, कुत्ते के जब अन्य योनि में आता है, जब गधे कुत्ते की जब ऐसे तो देखते हैं कि कुत्ते के सिर पे कीड़े पड़े हुए हैं, किसी गधे के पीठ पर चोट लगी हुई है, कौवा खा रहे हैं, तो हम तो उनको देखा करते थे कि हो सकता है फिर हमारी ज़िंदगी का। तो कल परसों की बात है, हमारा एक नया काम शुरू हुआ है अभी, तो वहाँ पर काम पर लेबर लोग लगी थी, हम भी वहीं पर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जिन पंडित जी का काम है वो, तो पंडित जी से चर्चा हो गई ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो वो भी पुलिस में हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, शायद वो इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे ऐसे कह रहे हैं, खैर कुछ बात नहीं है। तो उनसे ऐसे चर्चा हुई, तो वो उनसे चर्चा होने लगी तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में चर्चा होने लगी। तो वह पंडित जी कहने लगे कि मैं किसी इंसान को भगवान नहीं मानता। ठीक है, किसी इंसान को भगवान नहीं मानते, अच्छी बात है, और हम भी नहीं मानते किसी इंसान को भगवान। मगर सतगुरुदेव जी की जो वाणी है, कबीर साहब की जो वाणी है, उसमें है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद गो मिलाए।
तो गोविंद से किसने मिलाया? गुरु ने गोविंद से मिलाया। हम डायरेक्ट तो भगवान से मिले नहीं, तो गुरु ने गोविंद से मिलाया। तो हमारे लिए प्रथम गुरु ही भगवान है, तो हम लोग भगवान मानते हैं, ना कि संत रामपाल जी महाराज जी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानिए। वो बताते हैं कि जो हमारे इष्ट देव हैं वो कबीर साहब हैं, जो हमारे भगवान हैं वो कबीर साहब हैं। और आप सभी जानते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। यह आप संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट है, उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। उसमें अध्याय, श्लोक, ऋग्वेद, यजुर्वेद सभी के प्रमाण डले हुए, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा होती रही, तो वो कहने लगे कि यार संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, ऐसा है वैसा है। तो जेल में गए हैं वो एक अलग बात है, अलग मैटर है। संतों की लीला को कोई जान नहीं सकता है, कोई परख नहीं सकता है। अगर हम संतों की लीला को जान जाए तो फिर संत और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो संतों की लीला एक अलग होती है, वो किस प्रकार से लीला करते हैं वो ही जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। और रही बात जेल में जाने की, तो आप एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिए, आप सच्चाई पर चलकर देखिए और आपके साथ क्या हाल होता है वो आप खुद ही समझ जाएंगे और जान लेंगे। सिर्फ एक बार आप सच्चाई के रास्ते पर चलकर देखिए, आप सिर्फ सच्चाई पर चलिए, फिर आप अपने आपको अंदाज़ लग जाएगा कि सच्चाई में क्या हाल होता है। तो ये आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, वो किस प्रकार से चलते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है वो सच्चाई पे चलते हैं, किसी प्रकार की रिश्वत नहीं रहते हैं, किसी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं, किसी प्रकार की भूषण हत्या नहीं करते हैं, किसी प्रकार की लड़की भेदभाव नहीं करते हैं लड़का लड़की में। तो इस प्रकार का जो समाज तैयार हो रहा है, एक सच समाज तैयार हो रहा है, तो आप भी इसमें सहयोग करें। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो जीने की राह पुस्तक लिखी गई है उसको अवश्य पढ़ें। और आप उस पुस्तक को, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर दें, आपके पास निःशुल्क पुस्तक पहुँच जाएगी। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद।